Hey guys, welcome to this channel. Today we are going to study the chapter 3 of class 11's account, recording of business transaction. तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ट्रांजैक्शन क्या होते हैं. ठीक है, तो जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनका एक छोटा सा डेफिनेशन हमने लिखा है. द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन टू पार्टीज इज कॉल्ड अ ट्रांजैक्शन. गुड्स जो होता है, कोई भी सामान की जो एक्सचेंज होती है, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, किसी भी सामान का एक्सचेंज करना मतलब ख़रीदना बेचना, या हम किसी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो मतलब किसी भी दो पार्टीज़ के बीच में अगर सामान का अदली बदली होता है या एक दूसरे को वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो हम इसको ट्रांजैक्शन कहते हैं. ठीक है, तो ये तो काफ़ी सिंपल डेफिनेशन था. अब आते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन. जो एंट्रीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही चीज़ हम डिस्कस करेंगे यहाँ. ठीक है, तो जो बाकी का है वो आपकी बुक में है. जो एंट्रीज से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो इधर क्लियर होंगे. आपको एंट्री करना सिखाया जाएगा इस चैनल पे. तो अकाउंटिंग इक्वेशन, सबसे पहले मीनिंग देखते हैं. मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन. अकाउंटिंग इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है, तो सब मीनिंग पढ़ते हैं हम लोग. अकाउंटिंग इक्वेशन मीन्स दैट सम टोटल ऑफ ऑल एसेट ऑफ अ ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन इज इक्वल टू ऑल लायबिलिटीज ऑफ सेम ऑर्गेनाइजेशन. अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब ये होता है कि जो सम है, सम मतलब जब पूरा जो एसेट है उसका सम, मतलब पूरा जितना भी हमारा एसेट है अगर हम उसको प्लस कर दें, टोटल निकालें उसका, तो वो जो सम आएगा वो हमारे जो ट्रेडिंग या नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसकी लायबिलिटीज़ के इक्वल होगा. मतलब हमारे पास जो भी है, कैश, बिल्डिंग, लैंड, मशीन, सबको हम ऐड कर लें तो उसका जब हम टोटल निकालेंगे उसका टोटल और लायबिलिटीज़ का टोटल हम इक्वल होगा. अब एसेट और लायबिलिटी क्या होती हैं वो भी बताया जाएगा. ठीक है, तो ये है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन. एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल. ये काफ़ी यूज़ होगा आगे. अब है डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन. अकाउंटिंग इक्वेशन के क्या डेफिनेशन है वो हम समझते हैं. अकाउंटिंग इक्वेशन का डेफिनेशन ये है: अ मैथमेटिकली एक्सप्रेशन showing the equality of assets and liabilities of a person, institution or any business organization in every situation is called as accounting equation. एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है, ऐसा एक्सप्रेशन जो कि एसेट्स में और लायबिलिटीज़ में इक्वालिटी शो करे. मतलब हमारे जितना एसेट है उतनी हमारी लायबिलिटीज़ है, दोनों इक्वल रहे. ठीक है, तो एक और बार रिपीट कर रहा हूँ. एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो हमारे एसेट्स, टोटल जो एसेट्स है और टोटल लायबिलिटीज़ में इक्वालिटी शो करे कि टोटल एसेट इज इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटीज़. ठीक है, किसी भी पर्सन के अकाउंट्स में, किसी भी इंस्टीट्यूशन, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अगर ये इक्वालिटी रखता है हर सिचुएशन में तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन कहा जाता है. ध्यान से देखिए, ये जो एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल है, ये एक एक्सप्रेशन है. ठीक है, सबको पता है, पढ़े हैं हम लोग नीचे वाली क्लासेस में. सम आइटम्स इन एसेट साइड. अब ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे कौन कौन सी चीज़ें एसेट साइड में नोट की जाएंगी. तो ये आपको आगे तक काम आएगा. इसको आप एक बार याद ही कर लीजिए कि कौन कौन सी चीज़ों को हम एसेट मानते हैं. कैश, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, डेटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग्स, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्योर्ड इंटरेस्ट. ठीक है, ये सब तो आप जानती हैं इनका मतलब. फिर आता है सम आइटम्स ऑन लायबिलिटीज साइड. कुछ चीज़ें जो लायबिलिटी साइड आती हैं. क्रेडिटर्स, कैपिटल, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, लोन,
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड अनकर्ड इनकम। ठीक है, तो सम आइटम्स एसेट साइड में ये हैं, सम आइटम्स लायबिलिटी साइड ये हैं। जैसे कुछ कुछ चीज़ों के जो नए मतलब है वो आप को मैं बता दे रहा हूँ। जैसे डेटर क्या होता है, जो हमसे उधारी लेकर जाता है। ठीक है, जो हमसे पैसा लेकर गया और उसको हमको अभी पैसा देना है, मतलब वो हमको अभी पैसा देगा जो उधारी लिया है, तो वो होता है डेटर। ये हमारे एक एसेट होता है। ठीक है, लैंड और बिल्डिंग, जो भी हमारी ज़मीन है, बिल्डिंग है। बिल्स रिसीवेबल, जो हमको बिल लेने हैं। ठीक है, बिल, जो बिल है उसका जितना हमको पैसा लेना है। कुछ बिल ऐसा होता है ना, लोग ले गए हैं, बोले बाद में दे देंगे, तो बिल्स रिसीवेबल, जो बिल का पैसा भी लेना है, तो ये हमारा एसेट होता है। प्रीपेड एक्सपेंस, मान लो हमको कोई खर्चा करना था, जैसे मैं बता रहा हूँ कि अगर आप कोई भी एक फैक्ट्री चलाते हो, उसमें वर्कर काम करते हैं, उसको आपको सैलरी देनी है। अगर आपने 1 साल की सैलरी पूरा दे दी, 1 साल की सैलरी पूरा एक साथ दे दी, ठीक है, तो ये आपका एक वो हो जाएगा प्रीपेड एक्सपेंस। पहले से, मतलब पहले से पे किया हुआ एक्सपेंस है ये, तो ये भी आपका इस साइड आता है। एक्यूर्ड इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट जो मिलता है वो। वैसे क्रेडिटर मतलब जिससे हमने पैसा लिया तो वो क्रेडिटर हो गया। बैंक कैपिटल, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब तो नॉर्मल है। कैपिटल हमारा लायबिलिटी साइड आता है। अब इतनी थी अपनी थ्योरी क्वेश्चन। अब हमको देखना है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। ये हमने एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन लिया है, ये वाला। एग्जाम्पल 1 है। सबसे पहला पॉइंट, प्रशांत स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000। प्रशांत है, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 रुपये कैश से। तो मतलब उसका बिजनेस शुरू हुआ, उसके पास उसने कितना इन्वेस्ट किया, 50,000 रुपये कैश में इन्वेस्ट किया है। तो हमारा इससे क्या होगा, कैश इंक्रीज होगा और कैपिटल इंक्रीज होगा। अब सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, पहले पूरा क्वेश्चन रीड कर लेते हैं एक बार। फिर आता है प्रशांत परचेज्ड फर्नीचर वर्थ ₹10,000। प्रशांत ने फर्नीचर परचेज किया, कितने का फर्नीचर था वो, 10,000 रुपीज़ का। 10,000 रुपीज़ का उसने फर्नीचर परचेज किया। ठीक है। थर्ड पॉइंट है प्रशांत परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹5,000। अब क्या हुआ, प्रशांत ने गुड्स खरीदा 5,000 रुपये का फॉर कैश, मतलब कैश दे के लिया है। अगर फॉर कैश नहीं लिखा होगा तो क्रेडिट में होता है, अभी मैं आगे बताऊंगा इसको भी। प्रशांत परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹10,000। यहाँ पे देखो प्रशांत ने कैश दे के गुड्स खरीदा था 5,000 का, यहाँ पे अब प्रशांत क्रेडिट पे 10,000 का गुड्स ले रहा है। क्रेडिट पे ले रहा है मतलब उधारी पे उसने लिया है, उधारी 10,000 रुपये का जो उसने सामान लिया है उसका पैसा भी नहीं दिया, उधारी में है वो। फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है, गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 सोल्ड ऑन कैश फॉर ₹7,000। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 5,000 की लागत का गुड्स, 5,000 की जो लागत का सामान था उसको 7,000 में बेचा प्रशांत ने। ठीक है, तो सीधी बात है 2,000 का प्रॉफिट हुआ है और कैश में बेचा है, मतलब पूरा जो खरीदने वाला है वो सामान लिया और तुरंत कैश दिया। ठीक है, अब इसकी जो होगी एंट्री देखते हैं। तो हमने इधर, मैं एक बार आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि इधर फर्स्ट पॉइंट क्या था, प्रशांत स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले जो एसेट है, ठीक है, इसके नीचे हमको एसेट, इस जो क्वेश्चन है इसमें कौन कौन सी चीज़ें एसेट है ये सब लिख लेना है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है प्रशांत स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। कैश हमारा एसेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले छोटा सा लिखेंगे क्योंकि जगह कम पड़ जाएगी नहीं तो।
कैश, हाँ कैमरे में आ रहा है, कैश प्लस, अब क्या है सेकेंड पॉइंट, प्रशांत परचेज्ड फर्नीचर वर्थ ₹10,000। हमारा फिर यहाँ पे एक और चीज़ आई, फर्नीचर। फर्नीचर जो होता है वो भी हमारा एसेट होता है, पढ़े थे हम लोग अभी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्नीचर, काफ़ी छोटा छोटा लिखना पड़ेगा क्योंकि, ठीक है। अब आ गया थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या है, प्रशांत परचेज्ड गुड्स फॉर रुपीज़ कैश ₹5,000। अब आ रहा है बात कि प्रशांत ने गुड्स खरीदा, तो गुड्स भी हमारा एसेट होता है, तो प्लस गुड्स, बस इतना ही था। उसके बाद अगला पॉइंट, ठीक है, प्रशांत परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹10,000। दोबारा से गुड्स आया है तो हम गुड्स एक बार लिख चुके हैं तो दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर आ रहा है गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 सोल्ड ऑन कैश ₹7,000। अब गुड्स और कैश हम दोनों लिख चुके हैं, ये गुड्स ये कैश। अब लाइबिलिटी साइड क्या लिखा जाएगा, लाइबिलिटी में हमारा सिर्फ यहाँ पे क्रेडिट एक चीज़ है, ठीक है, तो यहाँ पे हम सिर्फ क्रेडिटर लिखेंगे, प्लस, ये छोटा काफ़ी हो गया लेकिन आप मैनेज कर लीजिए कि जो लाइबिलिटी है हमारी वो है क्रेडिटर, जो हमने यहाँ पे क्रेडिट लिया है 10,000 रुपये का, जो गुड्स हमने क्रेडिट पे लिया था, ठीक है, तो वो हमारा क्रेडिटर आ गया लाइबिलिटी में। और कैपिटल तो आता ही है, कैपिटल ये इधर ही रहता है हमेशा। ये जो है ये वाला जो एंट्री, ये काफ़ी एकदम बेसिक एंट्री है, ये आपको आनी चाहिए। तो सबसे पहले सीरियल नंबर में हम डालेंगे 1, सीरियल नंबर में 1 डाले तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है, प्रशांत स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000। प्रशांत ने बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 रुपये कैश से। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बिजनेस स्टार्टेड विथ, हमने क्या लिखा, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, ठीक। कितना रुपए कैश से हुआ, 50,000। तो हम लोग ये जो कैश है इसके नीचे लिख देंगे 50,000 प्लस फर्नीचर अभी हमने लिया नहीं, 0। उसके बाद गुड्स है नहीं, ये भी 0। अब इक्वल्स टू डालेंगे क्रेडिट, क्रेडिटर अभी तक हमने उधारी ली नहीं है तो ये भी 0 ही रहेगी, प्लस कैपिटल 50,000। कारण ये है इसका कि अभी ये जो कैश है, ठीक है, कैपिटल मतलब पूंजी होता है, तो ये हमने अभी पूंजी लगाई तो हमारे अभी बिजनेस का टोटल कैपिटल कितना है, 50,000 है ना। कॉमन सी बात है कि अभी पूरी जितना भी पूंजी है हमारे बिजनेस का, जो कैपिटल है वो अभी 50,000 है। धीरे धीरे अगर हम कोई सामान खरीदते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, तो ये इंक्रीज होते जाएगा। तो सेकंड पॉइंट लिखते हैं, सेकंड पॉइंट का जो एंट्री है वो, सेकंड पॉइंट क्या है, प्रशांत परचेज्ड फर्नीचर वर्थ ₹10,000। प्रशांत ने फर्नीचर खरीदा 10,000 रुपये का, ठीक है। यहाँ पे लिख दो फर्नीचर परचेज्ड, ये। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो एंट्री है इसको हम पहले कॉपी करते हैं इधर, 50,000 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 50,000। हमने उस सेम चीज़ को लिख लिया। अब अपने को बात यहाँ समझनी है कि हमने 10,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा है, कैश से लिया है, ठीक है, मतलब हमने कैश देके फर्नीचर खरीदा है। तो बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, कैश देके खरीदा
तो हमारा 10,000 रुपये कैश डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमने उसके बदले फर्नीचर ख़रीदा, फर्नीचर हमारा जो है उसमें हमारा 10,000 ऐड हो जाएगा प्लस 10,000, और गुड्स अभी तक हमने ख़रीदा नहीं है तो ये ज़ीरो। सिंपल सी चीज़ थी, हमने कैश देके फर्नीचर लिया है, ठीक है, तो हमारा कैश में से तो 10,000 माइनस होगा, लेकिन वो फर्नीचर में ऐड हो जाएगा जाके, क्योंकि 10,000 का हमारे पास फर्नीचर आ गया, ठीक। तो अभी तक हमने क्रेडिट पे कुछ नहीं लिया है या कोई भी लाइबिलिटी नहीं है, तो ये ज़ीरो प्लस। अब ध्यान से देखिए कि हाँ, तो कोई चेंजेस नहीं तो ज़ीरो। अब कैपिटल की बात आती है, कैपिटल में भी हमारा कोई चेंज नहीं होगा। देखो कैसे मैं बता रहा हूँ कि 50,000 रुपये हमारे पास पहले था कैश, ठीक है, और कैपिटल भी जो था वो 50,000 था। लेकिन अब क्या हुआ, अब हमारे पास कैश बचा 40,000 और 10,000 का फर्नीचर। फर्नीचर भी तो हमारा एक एसेट है, मतलब वो उसी काम आएगा, हम फर्नीचर बेच सकते हैं तो उससे पैसा मिलेगा, वो भी हमारी एक पूंजी ही है, ठीक है। तो अभी 40,000 प्लस 10,000, ठीक है, तो 50,000 हो गया, तो ये भी 50, मतलब बात एकदम सिंपल थी। अब यहाँ पे हम ऐसे लाइन खींच देंगे, ये लाइन खींचे, अब लिख देंगे इसका कैलकुलेट करके। 40,000 प्लस 10,000 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 50,000, ये आएगा कैलकुलेट करने के बाद। क्योंकि ये जो ज़ीरो लिख रहे हैं हम, नो चेंजेस का साइन है ये, कि कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, और ये जो है हमारा न्यू ट्रांजैक्शन है, ये मतलब न्यू इक्वेशन जो आफ्टर कैलकुलेशन आया है हमारे पास। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, प्रशांत परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹5,000। अब प्रशांत ने गुड्स खरीदा है कैश देकर, 5,000 रुपये का उसने सामान दिया, 5,000 रुपये कैश दे दिए तुरंत, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गुड्स परचेज्ड, ठीक है। तो सबसे पहले वही सेम प्रोसेस हम लोग वापस रिपीट करेंगे। पहली जो हमने इक्वेशन है इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, 40 प्लस 10 प्लस 0, ऐसा करने से मिस्टेक नहीं होती है, ठीक है। फिर यहाँ पे 0 प्लस 50, ये 50,000, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसमें जो जो चेंजेस होंगे वो हम यहाँ पे नोट करेंगे। क्या है, प्रशांत परचेज गुड्स फॉर कैश, प्रशांत ने 50,000 रुपये कैश, मतलब सॉरी 50 बोल रहा हूँ मैं, माफ़ी चाहूँगा, कि 5,000 रुपये का उसने सामान खरीदा कैश देकर। कैश दिया तो सीधी बात है 5,000 रुपये डिक्रीज माइनस 5,000। फर्नीचर नहीं खरीदा है उसने, तो नो चेंजेस, नो चेंजेस मतलब ज़ीरो, प्लस होगा यहाँ 5,000, ये 5,000 प्लस कर दिए, ठीक, इक्वल्स टू कैश दे कर लिया, कोई अभी तक हमें लाइबिलिटी नहीं आई है अभी तक ना, तो ये लाइबिलिटी अभी भी ज़ीरो रहेगी, प्लस अभी तक मतलब अभी कैपिटल में नो चेंजेस, क्योंकि देखो यहाँ माइनस हुआ यहाँ प्लस हो गया, तो नो चेंजेस कैपिटल में, ठीक है। तो हम यहाँ पे लाइन खींच देंगे फिर से, तो अब इसको हम करेंगे तो ये आएगा 35,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000 इज इक्वल्स टू
0 प्लस 50,000, ये हमारा आया। ठीक है, तो ये हमारा नया इक्वेशन है। अब हम फोर्थ पॉइंट लिखेंगे। ये फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, प्रशांत परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹10,000। यहाँ से हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि क्रेडिट पे इसने सामान लिया है। तो हम क्या लिखेंगे, वही सेम चीज़, गुड्स परचेज्ड या परचेज्ड गुड्स। चलिए परचेज्ड गुड्स लिख देते हैं। परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे लिया है। ठीक है, यहाँ पे भी हम ऑन फॉर कैश लिख सकते थे, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन क्रेडिट अगर लिख दे तो अच्छी बात है। तो फिर वही सेम चीज़ इसको हम रिपीट करेंगे यहाँ पे, 35,000 प्लस ये प्लस 5,000 रिपीट करेंगे पहले इसी चीज़ को, इज इक्वल्स टू 0 प्लस 50,000। ये ठीक। अब क्या करेंगे, जो चेंजेस होंगे वो नोट करेंगे। तो क्या है, प्रशांत परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे उसने सामान लिए 10,000 रुपये का। ठीक है, क्रेडिट का मतलब होता है कि उधारी में, मतलब सामान ले लो और पैसा मत दो, अभी बाद में देना। तो सीधी बात यह है कि हमारा पैसा नहीं कटा, मतलब नो चेंजेस। पैसा हमने पैसा दिया नहीं तो हमारा पैसा घटा नहीं, तो नो चेंजेस। लेकिन फर्नीचर भी जो है हमने नहीं लिया, हमने गुड्स लिया है, तो फर्नीचर में भी नो चेंजेस। गुड्स लिया है 10,000 रुपये का, पैसा भले ही ना दिया हो, लेकिन जो गुड्स है वो हमारे पास आया 10,000 रुपये का, तो गुड्स तो ऐड हो जाएगा। पैसा दिए हो ना दिए हो, लेकिन आपके पास सामान आया, मतलब आपके स्टॉक में ऐड हो गया, और गुड्स आया तो गुड्स में हम ऐड कर दिए 10,000। ठीक है, और अब हमने लिया है क्रेडिट, क्रेडिट मतलब लायबिलिटी, तो ये लायबिलिटी में ऐड होगा 10,000 और प्लस नो चेंजेस। ठीक है, यहाँ पे हमने 10,000 का गुड्स जो है वो एक्स्ट्रा आया। ठीक है, लेकिन वो हमारा कैपिटल में ऐड नहीं होगा। कारण इसका ये है कि आज नहीं तो कल हमको ये जो हमारा सामान आया है क्रेडिट पे, इसके पैसे हमको चुकाने पड़ेंगे, इसीलिए हमारी पूंजी नहीं है। लॉजिक समझिए आप हर चीज़ के पीछे का। ठीक है, पूंजी मतलब ऐसा जो हमारा है, जिससे हम पैसा कमा सकते हैं। तो ये क्रेडिट वाला है, ये लायबिलिटी है, क्योंकि आज नहीं तो कल ये हमारे से हमको देना ही पड़ेगा इसका पैसा। ठीक है, तो कैपिटल में नो चेंजेस। अब इसका भी कर देते हैं, यहाँ पे ऐड करके लिख देते हैं। कैश तो हमारे पास उतना ही है, फर्नीचर भी उतना ही है, फर्नीचर में कोई चेंजेस नहीं। गुड्स हमारे पास 10,000 का इंक्रीज हुआ, लेकिन हमारी 10,000 की लायबिलिटी बढ़ गई। लायबिलिटी में जितना अमाउंट है, मतलब हमको देना है किसी और को, प्लस 50, 1 2 3 प्लस 50,000। ठीक है, तो एक चीज़ आप गौर करिएगा, यहाँ पे 50,000 50,000, मतलब ये एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी है अभी भी। फिर क्या हुआ, 40 प्लस 10 50, और ये 50, एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी अभी भी है। अब इधर देखो, 35 प्लस 5 40 प्लस 10 50, और इधर भी 50, दोनों साइड 50, एसेट प्लस लायबिलिटी। ठीक है, एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी, सॉरी। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो, 35 10 45 45 प्लस 15 मतलब 60। यहाँ पे एसेट साइड हो रहा है 60,000 का, है ना, और लायबिलिटी साइड 10,000 प्लस 50,000, मतलब ये 60 इधर भी 60,000 इधर भी 60,000, मतलब ये फॉलो कर रहा है, हमारा सही जा रहा है एंट्री।
ठीक है। अब आता है फिफ्थ पॉइंट, क्या है? गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 सोल्ड ऑन कैश ₹7,000। यहाँ लिखेंगे गुड्स सोल्ड एट 7,000। इसको एक और तरीका लिखने का, गुड्स सोल्ड ऑफ 5,000, नहीं इसको नॉर्मली लिख लेंगे अपन, गुड्स सोल्ड भी लिख सकते हैं, गुड्स सोल्ड बस लिख देते हैं फिफ्थ पॉइंट। ठीक है, पहले वही चीज़ सेम चीज़ उतारेंगे, 3500 प्लस ये 10,000 प्लस 15,000 इज इक्वल्स टू, छूट गया सॉरी। ठीक है, मतलब कुछ नहीं किया हमने, गुड्स सोल्ड बस लिख दिया, और ये जो सेम चीज़ है यही हम नीचे उतार रहे हैं। ठीक है, ये 50,000। ठीक है, तो अब जो चेंजेस आएंगे वो लिखेंगे। इसके लिए हमको पहले एक कैलकुलेशन के लिए हम देखेंगे बिना उसमें एंट्री किए, बता रहा हूँ मैं। ये हमने एक कॉपी ले ली, ठीक है, ये कॉपी ऐसे ले ली, कैलकुलेशन के लिए है ये। तो इसमें लिखा है गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़, मतलब गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000, मतलब गुड्स 5,000 रुपये का गुड्स, ठीक है, सोल्ड किया है 7,000 रुपये में। इसका सीधा मतलब है कि हमको क्या मिला है, प्रॉफिट मिला है। कितने का मिला है? 7,000 माइनस 5,000 इज इक्वल्स टू 2,000। ठीक है, तो इसका एक काफ़ी सिंपल मतलब मैं ये निकाल रहा हूँ कि जो भी आदमी है उसको हमने 5,000 रुपये का गुड्स दिया, उसने में हमको बदले में 7,000 रुपये कैश दिए। ठीक है, तो हमारा कैश उसने 7,000 दिया, तो कैश में ऐड हो जाएगा 7,000। 7,000 हमारा ऐड हो गया, प्लस फर्नीचर तो हमने बेचा नहीं तो नो चेंजेस, प्लस हमने उसको 5,000 का गुड्स दिया, तो यहाँ पे सॉरी प्लस नहीं है माइनस होगा, माइनस 5,000 इज इक्वल्स टू, लाइबिलिटी तो वही रहेगी क्योंकि हमने अभी उधारी दिया नहीं है ये। अब यहाँ पे क्या हो जाए, सॉरी नो चेंजेस, ज़ीरो रहेगा ये ज़ीरो। ठीक है, अब प्लस हो जाएगा यहाँ पे 2,000। ठीक है, यहाँ पे अभी कोई भी लाइबिलिटी हमने चुकाई नहीं वापस, ना हमने एक्स्ट्रा लाइबिलिटी ली है, ना जो अभी लाइबिलिटी ली थी 10,000 रुपये की उसके पैसे भी नहीं दिए, तो नो चेंजेस। और यहाँ पे 2,000 ऐड इसलिए हुआ क्योंकि ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट जाता है कैपिटल में। ठीक है, तो अब हम इसका टोटल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 42,000 प्लस 10,000 प्लस 15,000 इज इक्वल्स टू, ये 10,000 हो जाएगा। सेकेंड में मैं अच्छे से साफ सुथरे तरीके से लिख देता हूँ। 42,000 जगह कम हो रही है, प्लस 10,000 प्लस 15,000 में से 5,000 का गुड्स गया, तो अब ये भी 10,000 बचा, 10,000। ठीक है, इज इक्वल्स टू, लाइबिलिटी हमारे पास 10,000 की है, प्लस अब
50+2, ठीक है, 50+2 मतलब 52,000 ये हमारा बना, ये हमारा हो गया। अब एक चीज़ कैलकुलेट करो, 42 + 10 + 10 62,000, और इस बार क्या है 52 + 10 62, दोनों एसेट और लाइबिलिटी दोनों इक्वल है। LHS